गुड मॉर्निंग बच्चों। तो दसवीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा और कोण। ठीक है, तो हम सबसे पहले अभी रेखा पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है कोण पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए सबसे पहले जो है हमारा है रे। रे मतलब होता है किरण। सबसे पहले है रे। रे का मतलब क्या होता है? रे का मतलब होता है किरण। किरण का मतलब क्या होता है? देखा जाए तो इसका डिफिनीशन है अ पार्ट ऑफ लाइन दैट आ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। ठीक है, कहता है कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। मतलब एक ही अंत बिंदु हो। कहने का मतलब एग्जांपल में कैसे, जैसे मान लो ऐसे। ठीक है, ये इसका एक ही अंत बिंदु है, मतलब दूसरा अंत बिंदु इसका नहीं, कहाँ कहाँ तक जाएगा। ये हमारी हो गई किरण रे। फिर कहता है कोलाइनर। कोलाइनर क्या होता है? कहता है लेइंग ऑन और पासिंग थ्रू द सेम स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कोलाइनर। कह रहा है यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित हों तो उसे कहते हैं सररेख बिंदु कहलाते हैं, कोलाइनर। इसका एग्जाम्पल कैसे? जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट है, 1 2 3 4। मतलब क्या कह रहा है? यदि तीन या अधिक एक ही लाइन पे पॉइंट स्थित हो तो क्या कहते हैं? कोलाइनर, मतलब सररेख बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है नॉन कोलाइनर पॉइंट। कहता है कि पॉइंट दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। कहता है कि यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित ना हो तो वह क्या कहा जाता है? असररेख बिंदु कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये है, इस एक लाइन है ये। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, मतलब ये नॉन कोलाइनर है। मतलब एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे नहीं है ये। दूसरा क्या होता है? एंगल। कहते हैं एंगल किसे कहते हैं? तो कहता है लाइन दैट शेयर आ कॉमन इंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। कह रहा है जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, ए रे है, इसका एक अंत बिंदु ये है। ठीक है, डिफिनेशन क्या कहता है? जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ, मतलब यहीं से दो लाइन निकले, एक इधर निकल गई एक इधर निकल गई, ये अंत बिंदु है, यही हमारा क्या बन गया? एंगल बन गया। ठीक है, समझ में आया? फिर समझ लो, अगर कोई एक रेखा है, इसका इंड पॉइंट ये वाला है, इसी इंड पॉइंट से अगर दो लाइन निकल जाती हैं ऐसे करके तो ये हमारा क्या हो जाता है? एंगल हो जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब शीर्ष। कह रहा है कि वर्टेक्स किसे कहते हैं? कहता है वन ऑफ द टू साइड ऑफ एन एंगल दैट मीट एट अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। कहता है कोण को बनाने वाली दोनों किरणें, कोण को बनाने वाली दोनों किरणें या दोनों रेखाएं कोण की भुजाएं कहलाती हैं और वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल फॉर एक एक लाइन यहाँ से निकली ऐसे और एक लाइन इधर से निकली। ठीक है, ये इसी दोनों इसी बिंदु पे टकरा गई। ठीक है, अब यहाँ पे यही क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वर्टेक्स, जिसको हम एंगल भी कहते हैं, ये वर्टेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वर्टेक्स तक सीख लिए। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम, एंगल की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करेंगे कोण की। तो कोण जो है 12 प्रकार के होते हैं ना, काइंड ऑफ एंगल। देयर आर 12 टाइप ऑफ एंगल। पहला क्या होता है हमारा? इसको बोलते हैं समकोण। कहता है वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समकोण कहते हैं ना। कहता है एंगल ऑफ मेजर 90 इट इज कॉल्ड राइट एंगल। कैसे? ये आपका राइट एंगल का जो बनता है ये तुम्हारा ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एकदम सीधा स्ट्रेट रहेगा ऐसे ऐसे, वो क्या कहेंगे उसको?
राइट एंगल कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या होता है, न्यून कोण, वह कोण जिसकी माप 0 से अधिक और 90 से कम हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। एन एंगल ऑफ मेजर ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड अ एक्यूट एंगल। जैसे क्या कहता है कि वह कोण जिसकी माप 0 से अधिक हो और 90 से क्या हो, कम हो। जैसे मान लो ये हमारा 90 डिग्री था ये, अब क्या होगा, जैसे ही अगर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये समझना, इसे मैंने एंगल बना दिया 90 का। अब अगर ये लाइन इधर झुकेगी तो मतलब ये एंगल 90 से कम हो रहा है, और जो डिफिनीशन कहता है वो एंगल 90 से कम हो और 0 से अधिक हो, तो यहाँ पे 0 एंगल बनता है यहाँ पे। तो 0 एंगल का मतलब अगर जितना ये लाइन ऊपर जाएगी वो 0 से क्या होगा, अधिक होगा, और अगर ये वाली लाइन जितनी इधर आएगी वो 90 से कम होगा। तो कहने का मतलब अगर इस लाइन को हम ऐसे झुका दें, ऐसे पहले ऐसे था, ऐसे कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा न्यून कोण हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। एक्यूट एंगल क्या हो सकता है, ये हो सकता है 89 हो सकता है, 87 हो सकता है, मतलब 90 से कम रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं हम, अधिक कोण। क्या कहता है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम हो उसे क्या कहते हैं, हम अधिक कोण कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल ऑफ मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो कहता है कि आप जो 90 से अधिक होगा और 180 से क्या होगा, कम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ना, अधिक कोण। कैसे, ये हमारा 90 एंगल है, ऐसे ये हमारा ये 180 वाला है टोटल यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कहता है कि 90 से अधिक हो, मतलब ये वाली लाइन जितना इधर आएगी वो 90 से ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन 180 से कम हो, मतलब कहने का मतलब ये लाइन नहीं नीचे जाएगी। कहने का मतलब ये 90 वाला जो था वहाँ था, अगर हम इसको ऐसे कर दें यहाँ पे, समझना कि 90 था, हमने इधर कर दिया, 90 से ज़्यादा हो गया, मिटा दो इसको, ये क्या हो गया, ये एंगल, ये हो गए हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। ये कितने हो सकते हैं, ये हो सकता है 179, 172, ये मतलब 180 से क्या होगा, अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। फिर हम किस पे आते हैं, फिर हम आते हैं रिज्यू कोण। किस पे आते हैं, रिज्यू कोण कहता है कि वह कोण जिसकी माप 180 हो, कहने का मतलब ये स्ट्रेट लाइन बहुत पूछा जाता है, ये वाला। ठीक है, 180 कोई भी रेखा होगी उस पर 180 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। कहता है वह कोण जिसकी माप 180 से अधिक और 360 से कम होती है। क्या होती है, 360 से कम होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे कह रहा है 180 से ज़्यादा, तो हमारा जो एंगल होता है ये एक लाइन पे कितने का बनता है, वो 180 का बनता है। अगर ये लाइन, जो ये वाली लाइन है, ये अगर जैसे नीचे आएगी ऐसे, तो हमारा कोण क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती। कहने का मतलब ऐसे, ये कोण 180 से ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब कितना हो सकता है, ये 180 ज़्यादा का मतलब कि 360 से कम, कहने का मतलब 279 हो सकता है, और 359 हो सकता है, ऐसे। ये क्या है, पूरे प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। एन एंगल ऑफ मेजर ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये तुमको हर जगह मिलेगा कि आपका ये रैखिक युग्म है या लाइनर पेयर के अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो अभी जब एंगल पढ़ाएंगे सवाल में, तो वहाँ पे देखेंगे हम। तो अभी तक हम देख चुके हैं 5 एंगल। तो छठा एंगल क्या है, संपूर्ण एंगल। क्या कहता है वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री होती है, 360 होती है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे संपूर्ण एंगल कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। कहता है कंप्लीट एंगल
एन एंगल ऑफ मेजर ऑफ 360 इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। कैसे? जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ये पॉइंट है, ठीक है, इसका पूरा एंगल ऐसे वो होगा हमारा 360, एकदम जीरो गोला बना दे, यही हमारा क्या है? कंप्लीट एंगल है। फिर क्या कहता है? कोटि पूरक कोण। कहते हैं यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ऐसा है और ऐसा है और बीच में कोई एक लाइन आ गई, ठीक है। अगर यहाँ पे इन दो कोण हैं, ये दो कोण अगर इनको जोड़ने पर उसका माप आ गया 90 डिग्री तो उसे हम कहते हैं कि ये इसका कोटि पूरक कोण है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे है, मान लो थीटा और यहाँ पे है 90 माइनस का थीटा। अब दोनों को जोड़ो आप, 90 माइनस थीटा प्लस का थीटा, तो कितना थीटा थीटा कट जाएगा, तो कितना आएगा? 90 आएगा। तो कल मतलब ये कोटि पूरक, इसको सिंबल ऐसे दिया जाता है, थीटा माइनस 90 माइनस थीटा। अब कोई मान लो एंगल मान लो, इसे मान लो यहाँ पे है 30, मैं तुमसे पूछूं कि 30 का कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो आप इस वाले एंगल में से घटा दो तो कितना आएगा यहाँ पे? 60। कहने का मतलब है कि इसका कोटि पूरक कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, आगे आते हैं हम। कंप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज इक्वल 90 इज कॉल्ड अ सब कंप्लीमेंट्री एंगल, जो कि मैंने बता दिया। फिर आता है तुम्हारा संपूरक या पूरक कोण ना, सप्लीमेंट्री। कहता है यदि दो कोणों की माप 180 हो तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे कोण संपूरक या पूरक कोण कहते हैं। कहते हैं सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज इक्वल 180 इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे? इसको लिखा जाता है ऐसे, 180 माइनस थीटा। क्या लिखा जाता है? 180। अगर मैं तुमसे, जैसे मान लो यहाँ पे था ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला था, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 60 का कोटि पूरक क्या होगा, तो आप इसको 90 में से आप घटा दो, 90 में से 90 में से जो आंसर आएगा वही इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। मतलब आएगा कितना? 30, तो 30 इसका। ऐसे इसमें है, अगर मैं तुमसे कोई पूछेगा कि आप बताइए कि एंगल 30 का जो है इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 180 माइनस का 30 कितना? 150। ये इसका सप्लीमेंट्री है। करेंगे मतलब जो जिसका सप्लीमेंट्री होगा दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 60 30 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 90 आएगा। मतलब ये इसका सप्लीमेंट्री है और ये इसका 150 और 130 क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हम कोण नंबर 9, आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या कहता है? एडजेसेंट एंगल। कहता है दो कोण आसन्न होते हैं जब वे एक ही शीर्ष और एक ही भुजा साझा करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे टू एंगल आर, इंग्लिश में क्या है? टू एंगल आर एडजेसेंट व्हेन दे शेयर द सेम वर्टेक्स एंड द सेम साइड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये है, ठीक है, अब ये क्या कहता है कि ये एक ही शीर्ष और एक ही भुजा साझा कर। जैसे मान लो ये वाला लाइन है ये, ठीक है, ये वाली ये, अब ये दोनों कोण केवल एक ही लाइन पे डिपेंड है, इसी लाइन पे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल AOC और एंगल BOC क्या है? ये हैं एडजेसेंट एंगल हैं, आसन्न कोण हैं ये। ठीक है, ठीक है, ये एक दूसरे के वर्टेक्स का ऐसे भी आता है। जैसे मान लो कि ऐसे है, ऐसे ये वाले ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं? ये आसन्न कोण एक दूसरे। क्यों? क्योंकि इसका इन दोनों कोणों का एक ही ये वर्टेक्स है, ये एक भुजा है। तो क्या कहता है अगर एक ही शीर्ष और एक ही भुजा, मतलब कि जैसे मान लो कि ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा वर्टेक्स है, अगर बीच में इसमें लाइन खींच दूंगा तो इन दोनों जो ये कोण बने हैं इनका, इन दोनों कोणों का एक ही वर्टेक्स है, एक ही साइड है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे? आसन्न होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम।
कोड नंबर 10वां, रैखिक युग्म लीनियर पेयर एंगल। कह रहा है जब दो आसन्न कोण एक ही सीधी रेखा पर बनते हैं तो उसे हम रैखिक युग्म कहते हैं, है ना। व्हेन टू एडजेसेंट एंगल आर फॉर्मेड ऑन स्ट्रेट लाइन दे आर कॉल्ड अ लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, जैसे मान लो ये है, ये एक सीधी रेखा है, ठीक है। अगर इसी पे दो एडजेसेंट एंगल बन गए तो ये क्या हो जाता है, लाइनर पेयर, लीनियर पेयर हो जाता है। आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई कोण बनेगा ऐसे ना, तो ये रैखिक युग्म कोणों का जो योग होता है वो होता है 180। कितना होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कह दूँ, यहाँ पे है यहाँ पे है मान लो 60, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 120, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, इनका दोनों का योग जो है 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180। कहने का मतलब है कि इसको हम कहा जाए तो सप्लीमेंट्री एंगल या कप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। कभी भी अगर आप जैसे मान लो यहाँ पे है ऐसे, इतनी बड़ी लाइन है, यहाँ पे कोई अगर एंगल बनता है तो यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, ऐसे ये अलग अलग लाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारा जो है ए ओ बी और ये सी, तो कहने का मतलब है कि ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर कितना, 180। यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर रैखिक युग्म। ठीक है, ऐसे ज़्यादा लिखना भी पड़ता है। तो आगे चलते हैं। कोण नंबर 11 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, और नोट करके लिख लेना कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण आमने शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि शीर्षक किसे कहते हैं, जब जब दो रेखा, मतलब एक रेखा ये वाली और एक रेखा ये वाली, ठीक है, जब एक दूसरे को काटती हैं तो यहाँ पे कोण बनते हैं। तो इनके आमने सामने, मतलब कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4, ये आपस में बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो हम शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख के आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, अब हमारा लास्ट एंगल जो बनता है वो होता है हमारा जीरो एंगल। क्या होता है, जीरो एंगल। ठीक है, शून्य कोण, शून्य। अच्छा मैं इसको मिटा के तब करता हूँ। तो कोण नंबर 12, शून्य कोण। वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। जीरो एंगल, एन एंगल हुज मीजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड अ जीरो एंगल। कहने का मतलब ये हमारा क्या है, जीरो एंगल है, क्योंकि इसकी माप कितनी है, 0 है। ठीक है, तो यहीं से हमारा एंगल का जो लेक्चर था खत्म होता। अब हम सवाल पे आएंगे। ठीक है, तो सवाल में नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद बच्चों।